18 लाख बंदे शहीद हुए इस मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद करवाने के लिए, और 70,000 बेटियों को अंग्रेज उठाकर ले गए थे इसलिए कि मुल्क पाकिस्तान अलग ना बन सके, और मुसलमानों की बेटियों के गले काट दिए गए। मुसलमान बेटियों ने कुओं में छलांगे लगा दी इसलिए कि अपनी इज्जतें बच जाएं, अपनी चाहे जान चली जाए। मुसलमान बेटियों ने कुएं में छलांगे लगा दी। और अल्लामा फजल हक खैराबादी आपने फतवा दिया था कि मुसलमानों के ऊपर जिहाद फर्ज हो चुका है। अल्लामा फजल हक खैराबादी आपको काले पानी की सजा दी गई, काले पानी की सजा, और आपके सर पर टोकरे रखकर मट्टी के सारा दिन कामकाज करवाया जाता, भगाया जाता। अल्लामा फजल हक खैराबादी आपको जो लिबास पहनाया गया था ना, मुंज का लिबास था, अगर वो गाय भैंस को भी मुंज का लिबास पहनाया जाए ना, वो भी तड़पना शुरू कर दे। अल्लामा फजल हक खैराबादी सजा क्या थी? सिर्फ जुर्म ये था कि पाकिस्तान अलग बनाने की आवाज बुलंद की, सिर्फ ये जुर्म था। और अल्लामा फजल हक खैराबादी आपकी काले पानी में हड्डियां और जिस्म गल गया था, कसीर तादाद में बीमारियां लग गईं। अंग्रेजों ने सोचा कि अब तो आपको बीमारियां लग गई हैं, अब आप मौत के करीब हैं। ऐसा करते हैं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी का ईमान खरीद लेते हैं। अंग्रेज कसीर तादाद में पैसे लेकर गए अल्लामा फजल हक खैराबादी के पास और कहने लगे, ए अल्लामा साहब, ये हम आपके पास पैसे लेकर आए, अभी भी वक्त है, आप बिल्कुल मौत के करीब हैं, आपका इलाज करवाया जाएगा, कसीर तादाद में ये आपको मालो दौलत ये पैसा दिया जाएगा, अभी भी वक्त है, आप अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं कि पाकिस्तान अलग नहीं बनाना, आप अलग ममलुकत, अलग रियासत नहीं बनाना चाहते। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी मौत सामने नजर आ रही थी, आपको मौत अपनी आंखों से देख रहे थे, काले पानी की सजा थी, लेकिन आपने भला क्या जुमले कहे? उस वक्त आपने जुमले कहे थे, फदईतु मुहम्मदन खैरुल बराया अलैहि सलातु रब्बी व सलामु रब्बी। फरमाने लगे, बदबख्तों अंग्रेजों, तुम ये समझते हो कि तुम्हारी दौलत देखकर मेरा दिल मचल जाएगा और मेरा दिल माइल हो जाएगा। फरमाने लगे, बदबख्तों सुनो, हमारे दिल में मुहम्मद अरबी की गुलामी है और हमारे जो गलों में पटा है ना, ये हुजूर अलैहि सलाम की निस्बत का है। फरमाने लगे, फदईतु मुहम्मदन खैरुल बराया अलैहि सलातु रब्बी व सलामु। फरमाने लगे, एक मेरी जान हुजूर के दीन के लिए और मुल्क के पाकिस्तान के लिए जा रही है, अगर मेरी 1 लाख भी जाने हो ना, तो खुदा के इज्जत और जलाल की कसम मैं पैसे की तरफ नहीं देखूंगा, बल्कि अपनी 1 लाख जाने मुल्क के पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बान कर दूंगा। ये मुसलमानों के अंदर जज्बा था, ये कि मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी आपने भी आवाज बुलंद की थी कि मुल्क पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए। मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी आपका सर काटा गया और दिल्ली के चांदनी चौक में आपका सर लटकाया गया। आपने ईद उल अजहा के दिन कुर्बानियां की हैं। जानवर का जब सरतन से जुदा किया जाए ना, तो 1 घंटा खून निकलेगा, 20 मिनट निकलेंगे, 25 मिनट निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा भी आप लगा ले 3 घंटे लगा ले। लेकिन मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी आपका दिल्ली के चांदनी चौक में सर लटकाया गया। 8 दिन तक इन जुमलों को सुनना, 8 दिन तक मौलाना अहमदुल्ला शाह मदरासी के सर से खून टपकता रहा था। 8 दिन आपके सर से खून टपकता रहा था। और इस मुल्क पाकिस्तान की अगर हम आज़ादी की बात करें ना, तो बहादुर शाह जफर उसको सुबह को नाश्ते में उसके बेटे, उसके पोते, उसकी पोतियों के सर काट के दिए गए, नाश्ते में दिए गए। और बहादुर शाह जफर के 2 बेटे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करके उनको ऊंटनियों पे बिठाकर जेल में ले जाया जा रहा है। हडसन का बेटा बड़ा जालिम था, हडसन के बेटे ने कहा इनको उतार दो, और बहादुर शाह जफर के सामने उसके 29 2 बेटे, बाकी उसकी पोती पोते मिलाकर 29 अफराद थे। और बहादुर शाह जफर के सामने हडसन के बेटे ने गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया। ये मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी है, ये हुजूर अलैहि सलाम के ये दीन नाफिज करने के लिए और मुल्क पाकिस्तान हासिल करने के लिए उलमा का किरदार है। और अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी आपने भी ये आवाज़ बुलंद की थी कि मुसलमानों का अलग मुल्क होना चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए। और अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी आपको सजाए मौत सुना दी गई। आपको जब सजाए मौत सुना दी गई ना, आपको फांसी घाट की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपने बड़े बड़े जिगरे वाले बंदे देखे होंगे, लेकिन जब सामने मौत नजर आ रही होती है ना, कोई भी बंदे का आगे कदम नहीं उठता। 1 कदम उठाता है, दिल डगमगाता है, कदम आगे नहीं उठता। लेकिन अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी जब आपको फांसी का हुक्म सुना दिया गया ना, तो अंग्रेजों ने कहा अभी भी वक्त है, बाज आ जाएं, लेकिन आपको फांसी की सजा मुअत्तल कर दी जाएगी। आप नहीं पीछे हटे, फांसी की तरफ ले जाया जा रहा है। अल्लामा किफ़ायत अली काफ़ी आपकी आंखों में ज़ार खिदार आंसू आ गए, रोने लग पड़े। जो फांसी देने वाला बंदा था ना, कहने लगा बस हुजूर, आप तो बहुत बड़े आलिम थे, आपने तो आवाज बुलंद की थी पाकिस्तान हासिल करना है, आपने तो कहा था मुसलमानों के अलग ममलुकत बनानी है, आपने तो आवाज बुलंद की थी मुसलमानों की अलग रियासत होनी चाहिए।
बस इतना ईमान था। फांसी का फंदा देखा और आंखों में आंसू आ गए। अल्लामा किफायत अली के काफी के जुमले सुनना खुदा की कसम हमारे ईमान को ताज़ा कर देंगे। अल्लामा किफायत अली काफी ने भला क्या जुमले कहे। फरमाने लगे तू ये सोच रहा है कि फांसी को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं? फरमाने लगे तेरी नजर में ये फांसी है। फरमाने लगे जिस जगह फांसी है ना उसी जगह मेरे कमली वाले खड़े हुए हैं। और हुजूर अलैहि सलाम ने यूं अपने हाथ और हुजूर अलैहि सलाम ने अपनी बाहें फैलाई हुई हैं। कमली वाले फरमा रहे हैं किफायत अली काफी, मेरी उम्मत के मुसलमानों के लिए अल्लाह का मुल्क बनाने के लिए तू अपनी जान देने के लिए आ रहा है। आजा मुझ मोहम्मद अरबी के सीने के साथ लग जा। अल्लामा किफायत अली काफी फरमाने लगे तेरी नजर में फांसी है, मुझे अपने कमली वाले का चेहरा नजर आ रहा है। फरमाने लगे अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम अगर मुझे पता चल जाता कि मेरे आखिरी वक्त में कमली वाले आ जाएंगे, फरमाने लगे अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम मैं कई देर पहले अपनी जान हुजूर के नाम पर कुर्बान कर देता। मुसलमानों के अंदर जज्बा और मुसलमानों का ईमान इस अंदाज का था। अल्लामा किफायत अली काफी फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन आपने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया। आपने एक लम्हा भी ये नहीं कहा कि नहीं मैं पुल के पाकिस्तान बनाने के मौक़िफ़ से पीछे हट जाता हूं। नहीं, अपनी जान का नजराना दे दिया।